गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी बाय कार्तिक सर में। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 हमारी चल रही थी। लास्ट का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बाकी था। आज हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट हम कर लेंगे और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आने वाला हूं, जो आज तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से, वो सारे के सारे मैं कोशिश करूंगा आपको इसी एक अगली क्लास में कंप्लीट करवा दूं। इससे पहले हम पढ़ें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर अपने कोई भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करें, मैं आपके डाउट्स देख लूंगा। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, नहीं लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस के ऊपर। 1 बाय 1 हम तीनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और देखते हैं कि कितना दम है इन क्वेश्चंस में। तो आइए हम हमारी स्टडी को हंसते हंसते स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें इरेशनल प्रूव करना था और हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट भी यही है कि भैया इरेशनल प्रूव करो। तो वही है हमारा पुराना तरीका कि हम पहले उसको रेशनल मानेंगे और उसके बाद में हम उसको ऐसी कंडीशन लाएंगे कि वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि प्रूव फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये सभी इरेशनल है। सबसे पहला है 3 में फर्स्ट पार्ट 1/√2। 1/√2 1/√2 को गाइज हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो वही है, मैंने आपको थ्योरम्स में भी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया है कि 1/2 को हम सबसे पहले क्या लेट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही हो आप, हम इसको रेशनल लेट करने वाले हैं। तो कर लेते हैं जी, लेट 1/√2 बी ए रेशनल नंबर। लो जी, हमने इसको रेशनल लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो ये ऑब्वियसली कौन सी फॉर्म में होगा, P/Q या A/B, कोई भी अपॉन वाली फॉर्म में होगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको क्या लिखेंगे, 1/√2 इक्वल टू A/B। जहां पे A और B क्या है, कोप्राइम्स हैं, तो लिख दो A एंड B आर कोप्राइम्स। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें √2 को इस साइड में रखना है और कुछ ऐसा करना है कि √2 इसी साइड में रहे और बाकी A/B अपना उस साइड में रहे। तो देखिए, √2 को अगर मैं लाना चाहूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं कि √2 ऊपर जा रहा है और 1 नीचे आ रहा है। भाई √2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो लिख लो √2/1 हो जाएगा। तो ये उल्टा हुआ है, अगर हमारा LHS उल्टा हुआ है तो ऑब्वियसली RHS भी हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, B ऊपर आ जाएगा और A नीचे आ जाएगा, राइट। अब हमारा जी ये 1 को अपन लिखे ना लिखे बात एक ही है, हम इसको लिख सकते हैं √2 इक्वल टू B/A। ठीक है जी, हमारा आया √2 इक्वल टू B/A। तो देखिए, हम जो चाहते थे √2 अकेला छूट गया इधर, और इधर है B/A। अब देखिए, B/A एक रेशनल नंबर है और क्योंकि ये परफेक्ट रूट नहीं है, √2 इज नॉट अ परफेक्ट रूट, दैट्स व्हाई इट इज ए इरेशनल नंबर। ये इरेशनल है और ये रेशनल है। तो आपको पता है सभी को कि एक रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो ये दोनों यहाँ पे इक्वल कैसे हो गए, नहीं हो सकते ना। तो हम बोलेंगे भाई साहब इक्वल तो नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इस बात को, जो भी बात है हम अपनी बात को जाहिर करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे √2 इज, यहां पे लिख लो वी नो √2 is a irrational number।
अब ये रेशनल कब होता है रूट टू? जब ये परफेक्ट रूट होता है। अगर ये 25 होता तो 25 का परफेक्ट रूट होता है 5, और 5 क्या है? अगर P अपॉन क्यू या A अपॉन बी की फॉर्म में हम 5 को लिख सकते हैं, तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 5 एक क्या हो जाता हमारा? रेशनल नंबर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रूट टू है, तो हमें पता है रूट टू एक इरेशनल नंबर है। और B अपॉन ए, क्योंकि B अपॉन ए अपॉन वाली फॉर्म में है, तो B अपॉन ए इज ए रेशनल नंबर। ठीक है जी। और हमें पता है कि रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये भी लिख देते हैं। हेंस ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू ए इरेशनल नंबर। कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो ये बात हमारी गलत हो गई। हमने लेट किया था कि रेशनल ये रेशनल है, तो रेशनल तो नहीं है, तो लिख देते हैं हम hence 1 upon root 2 is not a rational number। तो रेशनल नहीं है तो ये क्या है? रेशनल नहीं है ये तो इरेशनल है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? ऊपर से मिटा रहा हूं मैं, इरेज कर रहा हूं इसको, तो हम लिख देंगे नॉट ए रेशनल नंबर, सो 1 अपॉन रूट 2, रेशनल नहीं है तो ऑब्वियसली रेशनल ही होगा। 1 अपॉन रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। लो जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा कॉन्सेप्ट था, हमने लगाया, हमारा प्रूव हो चुका है कि भैया ये इरेशनल है। ठीक है, तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि 7√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इसको आप दिमाग में बिठा लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। Now we will move to then our next question. Our next question is 7√5। हमें 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे? 7√5 को अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको लेट करेंगे कि 7√5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम इस बात को, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है जी, रेशनल नंबर मतलब कौन सी फॉर्म में होगा? ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा। तो लिख लो इसको 7√5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, जहां पे ए एंड बी कोप्राइम्स हैं, और कोप्राइम्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना आए। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। अब हमारा टारगेट ये है कि ये जो √5 है ना, इसको हमें अकेला छोड़ना है इस साइड में, और इसके साथ जो भी एलिमेंट है उसको हम उस साइड में लेके जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड में। तो √5 को हम अकेला कैसे छोड़ेंगे? √5 छोड़ दिया हमने अकेला, यहाँ पे 7 इसके मल्टीप्लाई में है, कोई निशान नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में है। अब 7 अगर इधर जाएगा तो इधर डिवाइड में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में, तो a अपॉन 7b, ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए हमारा वही कंडीशन आ गई, ये रूट में है और ये अपॉन में है, तो रूट परफेक्ट हम देखते हैं नहीं है, 5 इज नॉट अ परफेक्ट रूट, दैट्स वाई ये क्या होगा? ये एक इरेशनल नंबर होगा। और क्योंकि ये a अपॉन बी की फॉर्म में, अपॉन वाली फॉर्म में, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। ये इरेशनल है, ये रेशनल है,
और हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को हम अपनी बात को इंग्लिश में लिख देंगे कि भैया वी नो दैट √5 इज ए क्या, इर्रेशनल नंबर और a/7b इज ए रेशनल नंबर। ठीक है जी। अब हम क्या बोलेंगे कि रेशनल और कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होता, तो लिखेंगे हैंस ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू ए इरेशनल नंबर। ठीक है जी, कि रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो हमने जो लेट किया था इसको रेशनल नंबर, वो भी गलत है, रेशनल भी नहीं होगा। तो लिख देते हैं इस बात को भी, हैंस 7√5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नहीं है तो भैया क्या है, रेशनल ऑब्वियसली। सो 7√5 is a irrational number। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो लो जी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 7√5 को क्या प्रूव करना था, हमें इरेशनल प्रूव करना था, रेशनल लेके चले और ऐसी कंडीशन आ गई कि ये क्या हुआ, रेशनल तो नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट पे देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, किसको क्या प्रूव करना है। थर्ड पार्ट हमारा बोल रहा है कि 6 + √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। 6 + √2 इज इरेशनल। तो इरेशनल प्रूव करना है तो आपको स्टूडेंट्स पता लग गया कि हम सबसे पहले लेट करेंगे इसको रेशनल। तो हम लिख लेते हैं लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है जी, रेशनल है तो a/b वाली फॉर्म में होगा। तो लिख लो इसको 6 + √2 इक्वल्स टू a/b, जहां a और b क्या है, कोप्राइम्स हैं। तो a एंड b आर कोप्राइम्स। ठीक है जी, कोप्राइम है ना a और b, कोप्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना आए। यहाँ पे देख लो a और b में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, 1 के अलावा 1 ही है। अब हमारा काम है इस √2 को अकेला छोड़ना। अकेला कैसे रहेगा, 6 तो है अभी इसके साथ और वो भी प्लस में है, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 6। तो लिख दो √2 इक्वल्स टू a/b माइनस का 6। अब मैंने बताया इधर इसको सिंगल नहीं छोड़ना है, अगर एलसीएम लेने वाली सिचुएशन आए तो हम क्या करेंगे, इसका ऑब्वियसली एलसीएम लेंगे। तो इसका हम लेंगे अब एलसीएम। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सेम का सेम रहने दो, छेड़ना ही नहीं है हमें। इक्वल टू 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 1 और b का एलसीएम कितना आता है, b ही आएगा। b में b का डिवाइड कितनी बार जाता है, b1 जब b 1 टाइम जाता है, उस 1 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करते हैं, a × 1 इक्वल्स टू a1 जा a ही होता है, माइनस 1 का डिवाइड कीजिए b में, b टाइम्स जाएगा, और उस b का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे, जितने टाइम जाता है उसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6b हो जाएगा। तो जी ये हमारी सिचुएशन आई RHS में और ये हमारी आई √2 LHS में। अब हमें पता है कि √2 परफेक्ट तो नहीं है, रूट परफेक्ट नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, और ये a/b वाली फॉर्म में है या p/q वाली फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो लिख देते हैं √2
is a irrational number, और a minus 6b upon b is a rational number। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या पता है कि एक रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा इरेशनल के, तो ये बात लिख देते हैं हम। हेंस a rational number cannot be equal to a irrational number। कभी भी इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा तो जो हमने इसको लेट किया था कि 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर, ये बात गलत हो गई। तो हम लिख देंगे हेंस हेंस 6 + √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नहीं है तो क्या है, ऑब्वियसली ये इरेशनल है। तो हम लिख देंगे सो 6 + √2 इज ए क्या, इरेशनल नंबर। तो गाइज हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यही। हमें 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना था। हमने क्या किया, लेट किया 6 + √2 को एक रेशनल नंबर है। रेशनल है तो a/b वाली फॉर्म में है। a/b जहां क्या है, को प्राइम से कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद में हमें क्या करना है, तो √2 को अकेला छोड़ना है, तो 6 उधर चला जाएगा। फिर b और 1 का एलसीएम लिया हमने, b आया, और यहाँ पे 6 के साथ b लग जाएगा। अब हमें पता है रूट परफेक्ट नहीं है तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और ये a/b वाली फॉर्म में तो ये रेशनल नंबर है, तो हमने लिख दिया जी ये रेशनल है। अब हमें पता है कि रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, तो 6 + √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। जो हमने लेट किया था कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, वो तो नहीं है, वो नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो गाइज आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। आपकी थर्ड क्वेश्चन सारा कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं अगली क्लास आपके लिए 10th में आए हुए जितने भी आज तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे लेके आऊंगा, ताकि आप स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स उसके अंदर ना रहें। तो गाइज मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप इस टाइम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि ये अब काफी ही कम टाइम बचा है आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और आपको प्रिपेयर होना चाहिए अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के अंदर। और बिल्कुल आई होप कि आप शिद्दत से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस इंसान को एक बड़ा काम करना रहता है, जो एक बड़ी मंजिल तक पहुंचना चाहता है ना, वो अपने काम में 100% फोकस करता है। बिना 100% फोकस के कुछ भी नहीं होता। अब इतना पीक टाइम है कि आपको सब कुछ छोड़ के अपने काम में लग जाना है। और आपका काम क्या है, आपका काम है पढ़ना, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम्स काफी पास आ रही हैं। तो आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ें अब आराम से। मेरे हिसाब से आपको और कुछ भी नहीं करना चाहिए। 1 या 2 महीने बाद अपनी जो भी चीजें आपकी हॉबीज हैं या कुछ भी, उस पर आप कंसंट्रेट या फोकस कर सकते हैं, पर 1 महीना कम से कम आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, ताकि एक अच्छा रिजल्ट आपका इंतजार करे और आपके पेरेंट्स भी खुश हों। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड कर रहा हूं यहाँ पे। आई होप आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दिया होगा, और लेके आते मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इत्मीनान से आराम से पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज।